नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं, उन्होंने अपने क्वार्टर 3 के नंबर पेश कर दिए हैं। स्टॉक का नाम है टाटा मोटर्स और याद रखिएगा ऊपरी स्तरों से एक समय में ऑलमोस्ट 40% का क्रैश ये स्टॉक आपको दिखा चुका है। और आज जब आप देखेंगे तो टाटा मोटर्स में एक थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो क्या ये बढ़ोतरी इसलिए हुई है क्योंकि कहीं ना कहीं बाजार को पता होगा कि नंबर्स अच्छे आने वाले हैं, या सिर्फ निवेशकों को फंसाने का ये आप कह सकते हैं एक जरिया था? तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब और को रिकमेंड करे। ओके, देखिए सबसे पहले नंबर्स जो आपको यहाँ शो किए जा रहे हैं वो करोड़्स में है। ओके, अब आप यहाँ पाएंगे सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। दोस्तों रेवेन्यू कैसा है? 1,12,833 करोड़, जो एक साल पहले 1,09,799 करोड़ रुपीस थी। ओके, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू अगर आप डाल लोगे 742 करोड़ रुपीस है। एक साल पहले क्या था? 778 करोड़ रुपीस। और इन दोनों को आप मिला लेंगे तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा 1,13,575 करोड़। एक साल पहले कितना था? 1,100, आप कह सकते हैं 1,10,577 करोड़। यानी ईयर ऑन ईयर आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लेकिन हाँ, कोई ऐसी नहीं है कि बहुत ही बड़ा जंप है, लेकिन हाँ बस जंप आप कह सकते हैं। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे तो एक आपको जंप देखने को मिलेगी ऑलमोस्ट 10-11% की, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। अदर इनकम 1,790 करोड़, जो एक साल पहले ऑलमोस्ट 1,500 करोड़ थी। आप इन सबको जोड़ लेंगे, टोटल इनकम आपकी आएगी 1,15,365 करोड़। एक साल पहले कितनी थी? 1,12,076 करोड़, और पिछले क्वार्टर में थी 1,03,016 करोड़ रुपीस। यानी जंप तो है। और याद रखिएगा ऑलरेडी बहुत सारी निगेटिविटी ये स्टॉक प्राइस ऑलरेडी प्राइस इन कर चुका है। टाटा मोटर एक समय 40% नीचे था, वहां से कुछ रिकवर तो एटलीस्ट जरूर किया है। अब खर्चों ने स्थिति संभाली या खराब की है? तो देखिए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल सबसे बड़ा खर्चा 60,798 करोड़, जो एक साल पहले की थी 63,851 करोड़। यानी कॉस्ट ऑफ मटेरियल में आपको यहां कमी देखने को मिली है। ठीक है, लेकिन अभी हमको पूरा एक्साइट नहीं होना है, पूरा रिजल्ट देखना है। परचेज ऑफ प्रोडक्ट फॉर सेल 6,355 करोड़ है। एक साल पहले कितनी थी? 6,094 करोड़। अब चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्किंग प्रोग्रेस और प्रोडक्ट ऑफ सेल आप देखोगे 2,269 करोड़ है, जो एक साल पहले ये पॉजिटिव 1,667 करोड़ थी। ठीक है, यानी आप देखेंगे ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ के आसपास का आपको निगेटिविटी, क्योंकि 2,000 करोड़ ये और 1,000 ये आप यहाँ माइनस कर लेंगे तो आप पीछे हो चुके हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस देखेंगे 12,000 करोड़ है, जो एक साल पहले की थी 11,000 करोड़ रुपए। तो कोई ऐसा जंप नहीं है और एम्प्लॉयज को पैसा देना इट्स अ गुड थिंग। फाइनेंस कॉस्ट जो एक बहुत बड़ा सरदर्द रहा है 1,725 करोड़ रुपए है, जो एक साल पहले की थी 2,485, ऑलमोस्ट 2,500 करोड़। तो वहां से कुछ रिलीफ मिलती दिखाई दे रही है। अब क्या है? डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस 5,408 करोड़, एक साल पहले कितना था? 6,850 करोड़ रुपए। अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंजीनियरिंग एक्सपेंस देखेंगे 2,773 करोड़, जो एक साल पहले 2,741 करोड़ थी। आप अगर अदर एक्सपेंसेस को देखेंगे 24,395 करोड़, एक साल पहले की थी 19,895 करोड़। अब अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल एंड अदर अकाउंट अगर आप देखोगे तो आप पाओगे 8,000 करोड़ का यहां प्लस आपको देखने को मिल रहा है, जो एक साल पहले ना 6,772 करोड़ का प्लस था। आप इन सबको जोड़ लेंगे तो टोटल एक्सपेंस आपका निकल के आएगा 1,07,627 करोड़, जो एक साल पहले 1,04,494 करोड़ था। ठीक है, और पिछले क्वार्टर में तो दोस्तों ये मात्र 97,330 करोड़ था। और जब आप प्रॉफिट बिफोर शेयर ऑफ प्रॉफिट देखोगे तो आप पाओगे 7,738 करोड़ का आपको प्रॉफिट हुआ है, जो एक साल पहले 7,508 हुई। ठीक है, 7,582 करोड़ रुपए था। तो नो डाउट ईयर ऑन ईयर आपको जंप दिख रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बड़ा जंप है। और ये देखिए, खराब है अच्छा है उससे ज्यादा समझिए 40% जब आपका स्टॉक ऑलरेडी गिर जाए ना, और आपने एटलीस्ट जंप दिखाया, वो भी ऐसे मार्केट में जहां इतना स्ट्रगल कर रहा है, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत ही खराब रिजल्ट दिया है कंपनी ने। अब देखिए, एस्टिमेट कई लोग कुछ बोल सकते हैं शायद छूट जाए, कई लोग बोलेंगे बहुत अच्छा एस्टिमेट है। ये लोगों के एनालिस्टों के आप कह सकते हैं जो वो कह सकते हैं आप जो तमाम सर्वे कराते हैं उसके ऊपर रहता है। बट टैक्स एक्सपेंस के बाद अगर आप देखेंगे 1 मिनट, ये देखिए
टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट के बाद अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपका प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना रह गया है 5578 करोड़, जो एक साल पहले 7145 करोड़ था। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि ये इसलिए हुआ है क्योंकि आपका टैक्स में ना, आप जरा देखिए यहाँ पे कि आपका जो डिफर टैक्स है इस बार आपको 935 करोड़ रुपए पे करना पड़ा है, जो एक साल पहले आपको 603 का क्रेडिट हुआ था। और जो आप प्रॉफिट टैक्स 7674 तक आए थे, वो आप घट करके अब मात्र 5078 करोड़ रुपीस में आ गए हैं। और जहां टोटल टैक्स एक्सपेंस इस बार आपका 2000 करोड़ को पार कर चुका है, वो एक साल पहले मात्र 542 करोड़ था। ठीक है, तो ये कारण है दोस्तों। और जब हम नीचे चलते हैं और क्या बात करते हैं कि भाई आपकी ईपीएस किस प्रकार की रही है, आप यहां पाते हैं 14 रुपए 80 पैसे की ईपीएस है, जो एक साल पहले 18 रुपए 30 पैसे थी। जो डिफर टैक्स है उसने आप कह सकते हैं प्रॉफिट को खाया, बट क्वार्टर क्वार्टर यहां पर आपको जंप देखने को मिल रही है। अब अगर आप जाएंगे और पाएंगे कि भैया सेगमेंट वाइज नंबर कैसे रहे, तो देखिए यहां पे आपको साफ देखने को मिलेगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सबसे पहले रेवेन्यू टाटा और अदर ब्रांड व्हीकल में कमर्शियल व्हीकल 18,431 करोड़ रुपीस है। एक साल पहले कितना था 20,123 करोड़। ठीक है, यानी कमर्शियल व्हीकल में आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत आपको जंप देखने को मिल रहा है। ओके, पैसेंजर व्हीकल 12,354 करोड़, जो एक साल पहले 12,911 करोड़ था। यानी पैसेंजर व्हीकल में प्रेशर साफ देखने को मिल रहा है आपको ईयर ऑन ईयर। कॉर्पोरेट अनलोकेबल आप देखेंगे 151 करोड़ है। अब व्हीकल फाइनेंस से कंपनी ने कितना कमाया है 991 करोड़ रुपीस। ये एक साल पहले आपने कितना कहा था 997, तो ऑलमोस्ट सेम है व्हीकल फाइनेंसिंग से। अब बात करेंगे ब्रेड और बटर की। जी हाँ, जागुआर और लैंड रोवर 81,263 करोड़ रुपीस कमाई कंपनी ने, जो एक साल पहले 76,655 करोड़ था। यानी जैगुआर और लैंड रोवर लगातार अच्छा बिजनेस करती है, आपको दिखाई दे रही है। और क्वार्टर क्वार्टर तो बहुत ही शानदार जंप है। ओके, अब ये तो हो गया रेवेन्यू, कमाया कितना है। तो देखिए कमर्शियल व्हीकल से आपने 1732 करोड़ कमाया है, जो एक साल पहले 1735 करोड़ था। यानी भले ही आपकी यहां पे रेवेन्यू कम हुई हो, बट आपने कमाई उस हिसाब से कम नहीं की। यानी मुझे लगता है मार्जिन में कमर्शियल व्हीकल को अच्छी मिली है। पैसेंजर व्हीकल 279 करोड़ से घट करके 174 करोड़ आ गया है, जबकि आप देखें रेवेन्यू में भी गिरावट आपको देखने को मिल रही है दोस्तों। यानी जो पैसेंजर व्हीकल में जो प्रेशर था वो लगातार दिख रहा है, और वो आज भी जारी है। आप कह सकते हैं जो लगातार हम सुन रहे थे कि भाई डिस्काउंट दे रही हैं कंपनियां बहुत सारी, तो वो साफ देखने को मिल रहा है कि इस बार के फेस्टिव सीजन में उस प्रकार का जंप नहीं है जो पिछले साल था। कॉर्पोरेट व्हीकल आप कह सकते हैं, कॉर्पोरेट अनलिगेबल छोड़िए, व्हीकल फाइनेंसिंग में 68 करोड़ का लॉस हुआ है, जो एक साल पहले 461 करोड़ का लॉस था। तो यहाँ कुछ बच रहे हैं। और अब मैंने क्यों कहा था जगुआर और लैंड रोवर को ब्रेड एंड बटर, भाई साहब 6,027 करोड़ कमाई कंपनी ने, जो एक साल पहले 6,881 करोड़ था। यानी कि रेवेन्यू बढ़ा है, बट जो सेगमेंट रिजल्ट है वो कमी आई नहीं। मार्जिन रेंज रोवर और आप कह सकते हैं लैंड रोवर और जगुआर में जो मार्जिन है वो कंपनी कम एंजॉय कर रही है, और यही कारण है कि दबाव था। अब देखिए इसके बाद देखना ही पड़ेगा कि कंपनी किस प्रकार की बात कहती है कि भैया आगे क्या करना है, कैसे करना है। तो उसके लिए हम किसी दिन आगे चल के कभी कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो लेकर के आएंगे, तब बात करेंगे। बट हाँ, प्रेशर है। जिस प्रकार की एक अनप्रेसिडेंटेड तेजी चल रही थी सेल्स में और एक अनप्रेसिडेंटेड बूम था, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत थमता हमको दिखाई दे रहा है। हाँ, टाटा मोटर ने जो नई गाड़ी सियरा लॉन्च की है, शायद उससे कुछ सपोर्ट मिले। क्या वो एक बड़ा गेम चेंजर होगी, ये हमें आने वाले समय में जो सेल्स के नंबर आएंगे गाड़ियों के मंथली, वो अभी उसे लॉन्च होने में समय है। बट स्टिल क्या वो टाटा पंच की तरह एक बड़ा सक्सेस कर पाएगी, ये हमको देखना पड़ेगा। आप यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।